Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In this lecture, we are going to discuss October's current affair in two parts probably. तो देखते हैं start करते हैं with the first news article which we are going to study, that is procurement of paddy at MSP. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन काफी बार बनता है। एमएसपी क्या होता है पहले ये समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो गारंटीड प्राइस है जो सरकार किसान को उसकी फसल के लिए देती है ताकि प्राइस वोलेटिलिटी, जो वोलेटिलिटी जो होता है प्राइस का मार्केट में, बाजार का जो उतार चढ़ाव होता है, उससे किसानों को सुरक्षा देने के लिए टू सेफगार्ड देम। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। धान का एमएसपी यहाँ पे इसलिए छत्तीसगढ़ में दिया जाता है और इंडिया में पूरे हर जगह दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रोक्योरमेंट पीरियड कब से कब तक था, तो 15 नवंबर से लेके 31 जनवरी 2026 तक रहेगा ये। ठीक है, तो अभी चल रहा है ये फिलहाल। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 15 नवंबर से 31 जनवरी तक का। कितना है, 3100 पर क्विंटल। कितना है, 3100 रुपया पर क्विंटल। 1 एकड़ में 21 क्विंटल बेच सकते हैं धान। अगर 5 एकड़ जमीन है तो 5 इंटू 21 इक्वल टू 105 क्विंटल धान बेच सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, 25 लाख फार्मर से धान खरीदना है सरकार ने। कितने से, 25 लाख फार्मर से खरीदना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73 लाख मैट्रिक टन चावल का लक्ष्य रखा है सेंट्रल पूल के लिए छत्तीसगढ़ से, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमएसपी आपको और बता रहा हूं मैं, एमएसपी एक इंश्योरेंस की तरह है। जैसे हम कार इंश्योरेंस कराते हैं ताकि एक्सीडेंट होने पर नुकसान ना हो, वैसे ही एमएसपी किसानों का प्राइस इंश्योरेंस है ताकि मार्केट प्राइस गिरने पर भी उनको एक सुरक्षित दर पर पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो ये समझना है आपको। नेक्स्ट, वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ महतारी सदन। महतारी सदन क्या है, ये एक कम्युनिटी सेंटर है जो ग्रामीण, जो रूरल महिलाएं होती हैं, वुमेन, उनके एम्पावरमेंट के लिए बनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, म्यूचुअल हार्मनी, आपसी सद्भाव और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दैट इज सामुदायिक भागीदारी जिसको बोलते हो, उसको बढ़ावा देना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीएम विष्णुदेव साय जी ने 51 महतारी सदन का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। कुल 368 सदन स्वीकृत हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर में हर ग्राम पंचायत में होगा ये। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अप्रूवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अरपा रिवर ओरिजिन साइट। अरपा रिवर किसकी लाइफलाइन है, बिल्कुल याद रखिए, बिलासपुर की लाइफलाइन है। याद है ना, बिलासपुर शहर का नाम भी एक मछुआरिन जो थी बिलासा के नाम पर रखा गया था, जो अरपा नदी के किनारे रहती थी। तो ये स्टोरी है बिलासपुर का। तो अरपा लाइफलाइन ऑफ बिलासपुर है। इस नदी का जो जेनेसिस है या उद्गम स्थल आप बोलते हैं, वो पेंड्रा में, गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, नदी का ओरिजिन साइट जो है उसको रिजनवेट करना और वाटर टैंक बनाकर वाटर कंजर्वेशन करने के लिए स्कीम को लाया जा रहा है। 2.53 करोड़ रुपए एडमिनिस्टर अप्रूव किया गया है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नदियों का हार्ट होता है जहां से वो निकलती हैं, ठीक है, जहां उद्गम होता है। अगर हार्ट सही है या हार्ट सही से काम करेगा तो पूरी बॉडी, दैट इज नदी का बहाव क्षेत्र बहुत सही रहेगा। इस प्रोजेक्ट से आप हार्ट को ठीक कर रहे हैं, मनमान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइबल विलेज विजन 2030 कैंपेन, आदि कर्मयोगी अभियान। ये केंद्र और राज्यों का एक बहुत बड़ा प्रयास है, सेंटर और स्टेट का। हर गांव अपने खुद के ट्राइबल विलेज विजन 2030 एक्शन प्लान बनाएगा इसके अंतर्गत। मतलब हर विलेज को अपना एक खुद का प्लान बनाना है। इसके लिए आदि सेवा केंद्र स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जहां अधिकारी जो होंगे, ऑफिसर्स, और ग्रामीण दोनों मिलकर, जो लोग होंगे मिलकर एक, आप बोल सकते हो, प्लान बनाएंगे। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का कहना है, तो उसी के तहत है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्मयोगी क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 1,33,000 आदि साथी छत्तीसगढ़ से, आप बोल सकते हो टोटल 1,33,000 के आसपास 2 मिलियन वॉलेंटियर को एंगेज करने का ये स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिवॉर्ड मनी फॉर ओलंपिक विंटर्स। खेलों को बढ़ावा देने के लिए गेम चेंजर रहता है पैसा, जो एथलीट है उनको देना।
सीएम जो है हमारे श्री विष्णुदेव साय, उन्होंने इसकी घोषणा की है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को 21 लाख का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, गोल्ड मेडल जीत के आओ 3 करोड़ लो, सिल्वर मेडल जीत के आओ 2 करोड़ लो, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आओ 1 करोड़ लो सरकार से। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टेट्स फर्स्ट फॉरेस्ट साइंस सेंटर, लोकेशन बस्तर फॉरेस्ट डिवीजन, आसना करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, एकदम याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अप्रूवल क्या चीज का मिला है? इट इज अप्रूव्ड बाय नेशनल कैंपा मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका कैंपा मिशन के अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है। और क्या पायलट प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ उन 6 राज्यों में है, उन 6 स्टेट्स में है जहां एक जगह पे कहीं पायलट शुरू किया जाएगा। पर्पस इसका है कि ये केंद्र जो होंगे, सेंटर्स जो होंगे, ट्राइबल कम्युनिटी और जो फार्मर होंगे उनको ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री और मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन सिखाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025, ये स्टेट हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको सिल्वर जुबली है इस साल, राज्योत्सव का 25 साल हो गया है, इसका मतलब 25th फाउंडेशन ईयर है ये छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर 2025 को ये बनाया जाएगा नवा रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करना है इसको आके, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ पीएम मोदी जो है एक नए लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे, आपको पता होना चाहिए। न्यू पुलिस कमिश्नरेट को भी के ऑफिस का भी उन शिलान्यास करेंगे। इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम का एक परफॉर्मेंस होगा यहाँ जबरदस्त टाइप से, ये भी पता होना चाहिए। अब कुछ अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो पहला देखो स्क्रीन पे है, जल संचय जन भागीदारी 1.0, ये क्या है और इसमें क्यों हम पढ़ रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ को 2nd प्लेस नेशनली इसमें मिला है और उसमें भी रायपुर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 1st प्लेस म्युनिसिपैलिटी में लेके आया है जल संचय जल जन भागीदारी 1.0 में, आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड जो है वाटर कंजर्वेशन, वाटर की बचत और सिटीजन पार्टिसिपेशन के तहत दिया जाता है और उसमें जो स्टेट की सफलता है उसको दिखाता है ये, ठीक है। रायपुर को 1st प्लेस मिला, याद रखिए का। नेक्स्ट इज पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर अचीविंग जीरो पेंडेंसी इन हेल्थ सर्विसेज, छत्तीसगढ़ को मिला। हमारे छत्तीसगढ़ को ये दिखाता है कि हमारा जो स्टेट है वो हेल्थ सर्विस डिलीवरी को कितना एफिशिएंट बना रहा है। नेक्स्ट इज नीति, कहाँ मिला? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज, क्या है ये? नीति फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज जो है उसका अवार्ड कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट को मिला है, 1st प्राइज मिला। और उसमें भी एक सब आर्टिकल था उसके अंदर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उसके अंतर्गत कोंडागांव को इसको दिया गया है। एनीमिया, एनीमिया एक बीमारी है ना, रक्तल्पता जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको कम करने के लिए जो इनोवेशन या इनोवेटिव डाटा ड्रिवन इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके लिए ये दिया गया है। नीति आयोग देता है फॉर रिड्यूसिंग द एनीमिया केसेस इन प्रेग्नेंट वुमेन को मिला है कोंडागांव को। नेशनल रिकॉग्निशन फॉर माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये आपका माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी को 3rd प्लेस मिला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए। बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेरिकल्चर यानी रेशम, सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमको मिला है, इससे हमको दिखता है कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा फॉरेस्ट्री से भी कितना एम्फेसाइज होता है, कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल एंड कैंपेन से थोड़ा सा हम लोग। तो इसमें देखो करम पूजा परब 2025 फेस्टिवल, तो करम पूजा परब जो है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। 4 फेजेज में इस फेस्टिवल को मनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली कब मनाया गया देख लो, अक्टूबर 1 से नवंबर 15, और कहाँ? बलरामपुर। नेक्स्ट इज बस्तर राइजिंग कैंपेन, इसमें कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो बस्तर राइजिंग कैंपेन कब किया गया? तो 8 अक्टूबर। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल में ला, ब्रिंग इट टू द हार्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थीम था इसका, इस पर्टिकुलर बस्तर राइजिंग इनिशिएटिव कैंपेन का। बस्तर की जो कल्चर है, एनवायरमेंट है और एंटरप्रेन्योर जो ताकत है उसको नेशनल लेवल पर शोकेस करने के लिए इसको लाया गया था, आपको पता होना चाहिए। देयर वर सम प्लेसेस इन न्यूज आल्सो इन अक्टूबर, एक था आपको दमऊ दरहा, काफी बार सुना होगा। शक्ति डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन पूछेगा सीधा कहाँ है दमऊ दरहा? शक्ति डिस्ट्रिक्ट में है, अपने नेचुरल ब्यूटी
और रिलीजियस राम जानकी राधा कृष्ण टेम्पल, और याद रखिए कि लॉर्ड जो राम थे उनके वनवास काल से जुड़े हुए जगह है यहाँ पे, तो ये दमोदरहा शक्ति में है, आपको पता होना चाहिए। ऋषभ देव तीर्थ स्थल भी यहीं पे, गुंजी एक जगह वहां पे है। बैतल रानी मंदिर कहाँ पे है सीधा पूछेगा तो खैरागढ़ छुई खदान ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये, एक एंशियंट टेम्पल है। टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए काफी फोकस में रहेगा ये, आपको न्यूज में आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज बस्तर ओलंपिक 2025। तो मैस्कॉट सीधा पूछेगा, लोगो जो लोगो बना होता है ना किसी भी गेम का या किसी भी इवेंट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस्तर ओलंपिक्स का 2025 जो सेकेंड एडिशन रहेगा बस्तर ओलंपिक्स का, उसका लोगो है वाइल्ड बफेलो और पहाड़ी मैना, ठीक है। स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड है हमारे, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक है, कौन सा एडिशन है सेकेंड, कब से कब, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। डीबीटी किया जा रहा है इसमें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, प्राइस को कोई कैश वैश नहीं मिलेगा, सीधा खाते में। इंडिविजुअल को 2000, टीम को 4000। स्टेट लेवल जस्ट अ सेकेंड, ये तो रिपीट हो गया ये दोनों। चलो, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, तो देखो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा जगदलपुर से इसको लॉन्च किया गया है। ग्राम पंचायत को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चलाई जा रही है। फर्स्ट फेज में बस्तर और सरगुजा डिवीजन दोनों को टारगेट कर रहे हैं। 34 बसेस और 34 रूट्स हैं टोटल इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा बता दिया है आपको। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट नेशनल हाईवे टनल, कहां से आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकेशन है इसका मंझिनगढ़ हिल नियर कांकेर एंड कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कितना लंबा है? 2.79 किलोमीटर का लंबा है। लेफ्ट साइड का जो ट्यूब है वो 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया है, आपको पता होना चाहिए। और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपका नेशनल हाईवे 130 सीडी है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये रायपुर विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर कम करेगा, इस चीज से आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ एज एन आइडल स्टेट इन माइनिंग सेक्टर, भैया 429 करोड़ से बढ़कर 14,592 करोड़ 25 साल में हमारा छत्तीसगढ़ में माइनिंग सेक्टर बढ़ा है। दैट इज 34 गुना बढ़ा है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने गुना, तो 34 गुना बढ़ा है। इतना था जब स्टेट बना और इतना आज की डेट में हम माइनिंग कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो माइनिंग का टोटल 10% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़, कौन है नए चीफ सेक्रेटरी? तो चीफ सेक्रेटरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, सबसे ऊपर लेवल के ब्यूरोक्रेट, एकदम सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं। और नाम है इनका विकासशील, क्या है? विकासशील, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ही इज द 13th चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़, नंबर याद रखिएगा 13th नंबर के हैं ये चीफ सेक्रेटरी। 30 सितंबर 2025 को इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया है। प्रीसीडर कौन थे? प्रीसीडर थे इनमें अमिताभ जैन, इसके पहले अमिताभ जैन, ठीक है। 3 महीने तक इनको सर्विस एक्सटेंशन भी मिला था, आपको पता होना चाहिए, ये भी न्यूज में था, मैंने 2 महीने पहले कवर किया था। ये बहुत मतलब जो विकासशील जी है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया इन्होंने, मनीला में काम किया इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, और इंडिया में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं ये। नेक्स्ट, कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं। डॉक्टर S.K. वर्मा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर हॉर्टिकल्चर, सीनियर साइंटिस्ट हैं फ्रॉम कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली, ठीक है। तो ये हो गया आपके S.K. साहब, मुंगेली के गर्व हैं ये। नेक्स्ट इज अरुण कुमार पांडे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ये, इनको बनाया गया 1994 बैच के आईएएस हैं ये भी, आईएफएस हैं। मिस उमा कौन है ये? फर्स्ट प्लेस एट ऑल इंडिया लेवल इन नेशनल आईटीआई एग्जाम, स्टेनोग्राफर ट्रेड, ट्रेनी फ्रॉम आईटीआई भिलाई, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट प्लेस रहा ऑल इंडिया में इनका। मूना सेन
चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये मोना सेन, ठीक है। छत्तीसगढ़ फिल्म और म्यूजिक से रिलेटेड जो चीजें हैं। लखनी साहू, लखनी साहू कौन है? एनएसएस नेशनल अवार्ड इनको मिला है एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। बालोद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसे अच्छे से याद रखिएगा। बालोद ने अपने सभी 436 ग्राम पंचायत और 9 जो उनके यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित करवाया है। अभी पिछले 2 साल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है बालोद में चाइल्ड मैरिज का। वेरी गुड थिंग, ये आप बोल सकते हो सक्सेस है बहुत बड़ा बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के तहत, ठीक है। तो पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार का 28-29 तक पूरे स्टेट को चाइल्ड मैरिज फ्री करने का एक एम भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ कुशान एरा कॉपर कॉइन। तो ये कहां पे हुआ है? नियर महादेव घाट इन रायपुर। महादेव खारून रिवर जाता है महादेव घाट के पास से, लक्ष्मण झूला जहां, वहां पे 60 कॉपर कॉइन और एंशियंट अर्दनवेयर मिले हैं कुशान पीरियड के, आपको पता होना चाहिए। कुशान कब से कब थे? 1st से 3rd सेंचुरी ईसीई के टाइम पे थे। और ये जो कॉइन मिले हैं इसमें एलिफेंट और रॉयल फिगर्स बने हुए हैं, ऐसे एलिफेंट सूंड टाइप से एलिफेंट बना हुआ है, 4 पैर वाला एलिफेंट, आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेशनल हाईवे 130D, इससे क्या रिलेटेड न्यूज था? तो दिस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे इज 195 किलोमीटर लॉन्ग और ये कनेक्ट करता है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव को टू द आलापाली महाराष्ट्र। कहां से कहां? ये क्वेश्चन आएगा तो आलापाली से लेके महाराष्ट्र के कोंडागांव तक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हाईवे बस्तर को डायरेक्टली नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन रहा है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज न्यू यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। तो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, पहले ये समझते हैं। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम बोलते हैं, उसके अंडर वो एरिया हैं जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन भी करिए और सस्टेनेबल यूज भी करिए। नया रिजर्व जो 13th रिजर्व है वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? 13th नंबर में इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के है, ट्रांस हिमालयन रीजन में। स्पीति वैली भी इसके अंतर्गत आता है, अंडर आता है। सिग्निफिकेंस ये रहा इसमें कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड 3300 से 6600 मीटर के हाइट पे है। फ्लैगशिप क्या चीज है यहाँ? स्नो लेपर्ड मिलते हैं, हिमालयन इबेक्स मिलता है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। और इसी में पिन वैली नेशनल पार्क और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों प्रोटेक्टेड एरिया भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक और क्वेश्चन बनता है, कितने टोटल हैं? 18 यूनेस्को साइट हैं अभी, 13, ठीक है, यूनेस्को साइट्स हैं। नेक्स्ट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कब लॉन्च हुआ था प्रोग्राम? तो 1971 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 रामसर साइट एडेड इन इंडिया। तो व्हाट इज रामसर साइट पहले समझते हैं। ये वो वेटलैंड होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब देखो, साइबेरियन क्रेन या जो बर्ड्स घूमती है ना, वो बहुत सारी बर्ड्स रशिया साइबेरिया से पूरी दुनिया को घूमती रहती हैं। तो वो क्रेन कुछ कुछ विंटरिंग ग्राउंड्स होते हैं, वो आती हैं कुछ देर के लिए, वहां रुकती हैं क्योंकि वहां फूड पानी मिलता है, उसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है पूरे इंटरनेशनली, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंडिया में 2 और जगहों को जोड़ा गया है, एक है गोकुल रिजर्वायर बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण में, दोनों के दोनों बिहार से ही हैं, आपको पता होना चाहिए। अब टोटल 93 हो गए हैं, ठीक है, और 5 हो गए हैं बिहार में वेटलैंड्स, आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड को किडनी ऑफ लैंडस्केप भी बोला जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग एक सी काऊ भी बोलते हैं उसको, समंदर का काऊ बोला जाता है उसको, ठीक है, सी काऊ। ये ओनली प्योरली हर्बीवोरस मराइन मैमल है, ये सिर्फ हर्बीवोरस चीजें ही खाते हैं। बहुत सुंदर से डुगोंग करके है, ये आपको पता होना चाहिए। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है और इंडिया में स्केड्यूल 1 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। कहाँ मिलते हैं तो पता होना चाहिए, पाक बे में मिलते हैं तमिलनाडु में, आपको ये एकदम अच्छे से पता होना
चाहिए। डुगोंग को एक इंडिकेटर स्पीसीज भी बोला जाता है, जो सी ग्रास इकोसिस्टम की हेल्थ बताते हैं। खाते वही हैं सी ग्रास, जहां सी ग्रास होगा वहां डुगोंग होंगे। सी ग्रास मर गया पॉल्यूशन की वजह से, डुगोंग नहीं मिलेंगे वहां आपको, तो ये इसीलिए इंडिकेटर भी है। नेक्स्ट, इंडिया बॉर्न चीता मुखी, मुखी उसका नाम है। मुखी पहली फीमेल है, इंडियन बॉर्न फीमेल चीता है, जो आप बोल सकते हो सरवाइव करके अडल्टहुड तक पहुंची है। 915 दिन ओल्ड हो चुकी थी जब ये न्यूज आया था उस टाइम पे, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता जो है सितंबर 17 2022 में लॉन्च किया गया था। और लोकेशन कहाँ है ये आपके मुखी का, तो ये है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है, तो पता होना चाहिए। साइक्लोन शक्ति महाराष्ट्र और गुजरात में आया, और इसका नेम किसने प्रपोज किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो शक्ति नेम प्रपोज किया था श्रीलंका ने, ठीक है। ये अरेबियन सी में बनता है। क्लाइमेट चेंज के कारण वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी आजकल बढ़ती जा रही है, वरना इन जनरल ये ईस्टर्न कोस्ट में ही साइक्लोन्स देखने को मिलते थे हम लोगों को। नेक्स्ट इज इंडियाज ओनली मड वोल्केनो, तो आपका एक जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जिसको आप बरतंगा आइलैंड बोलते हो। ये 20 साल बाद फिर से इरप्ट हुआ है। ये मीथेन गैस से बनता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बरतंगा आइलैंड, ठीक है, अंडमान में। नेक्स्ट, आईएमएफ रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रोथ हमको थोड़ा और बढ़ा दिया है ये ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने प्रोजेक्शन किया है हमारा 24-25 में 6.6% का बढ़त रहेगा, पिछले साल से 0.2% हम ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। जब आईएमएफ, फिच और आरबीआई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन ग्रोथ फोरकास्ट में हमको बढ़ावा देते हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और बाहर से एफडीआई और एफआईआई बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आपका है इंक्रीमेंट, मैं जब बोल रहा हूं तो पॉज करके पढ़े भी करो इसको, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, सो दैट इजी रहे चीजें। इंक्रीमेंट इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राबी क्रॉप 26-27, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा हाईएस्ट इंक्रीज कौन से क्रॉप में किया गया, तो कुसुम पर 600 रुपए पर क्विंटल का इंक्रीज हुआ। मसूर जो दाल होती है, मसूर दाल, उसमें 300 रुपए पर क्विंटल का इजाफा हुआ, आपको पता होना चाहिए। वीट का एमएसपी जो है गेहूं का, ये सब राबी के क्रॉप है, ठंडी के, वीट का है 2425, जो था पिछले साल उससे बढ़ाकर 2585 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, 160 रुपए का इंक्रीज था। हाईएस्ट कुसुम के पेड़ पे था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसानों को एक फेयर प्राइस मिले और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए ये एमएसपी को और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर इन पल्सेस मिशन, मिशन जो है 6 ईयर का मिशन है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 30-31 तक का, और फाइनेंशियल टोटल आउटले इसमें 11,440 करोड़ का है। पल्सेस का मतलब दाल होता है, और दाल में सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, हम रोज दाल खाते हैं सुबह शाम, तो उसके लिए हमको सेल्फ अभी रिलायंट नहीं है, बाहर से खरीदना पड़ता है, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जीएसटी के बारे में, इनॉग्रेशन ऑफ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटीएटी, ठीक है। व्हाट इज जीएसटी, व्हाट एंड व्हाई समझते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी हमारा बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आया था कुछ टाइम पहले। जब इतना बड़ा टैक्स सिस्टम होता है तो डिस्प्यूट्स तो आएंगे ही आएंगे, उसमें इनएविटेबल है, कुछ ना कुछ, किसी का टैक्स रिबेट नहीं आया, किसी को ज्यादा कम टैक्स, कुछ भी हो सकता है। उन डिस्प्यूट्स को जल्दी और बहुत एफिशिएंटली रिजॉल्व करने के लिए जीएसटीएटी को बनाया गया है। अभी जीएसटी 2.0 पिछली क्लास में पढ़े थे ना, उसी के तहत, ठीक है। जीएसटी अथॉरिटीज द्वारा पास किए गए जो भी ऑर्डर है उनके खिलाफ अपील यहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल बेंच इसका न्यू दिल्ली में बैठेगा, स्टेट 31 स्टेट में 31 बेंचेस हैं, आपको पता होना चाहिए, और जस्टिस श्री संजय कुमार मिश्रा को इसके चेयरपर्सन बनाया गया है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, पैल, तो ये जो है पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए व्हाट एंड वेयर, तो पार्टनर कौन है इसमें, तो एयरबस और टाटा ग्रुप ने पार्टनरशिप किया है इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के लिए। लोकेशन है वेमगल आपका कर्नाटका में, और एयरबस H125 हेलीकॉप्टर सिविलियन और मिलिट्री दोनों वेरिएंट का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। टाटा ग्रुप और एयरबस दोनों, जो एयरबस फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, दो ही तो बड़ी कंपनी है दुनिया में, बोइंग और एयरबस, ठीक है। तो बोइंग यूएसए की है, एयरबस फ्रांस की है, तो ये पता होना चाहिए।
ये जो पर्टिकुलर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन रहेगा ना, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहेगा, आपको पता होना चाहिए। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इसका लोकेशन सीधा पूछेगा, याद रखिए आईआईटी भुवनेश्वर में है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ा हुआ फैक्ट है ये बहुत बड़ा। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट का हब बनाना, तो ये पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप आज की डिजिटल इकोनॉमी की जान है। स्मार्टफोन में सेमीकंडक्टर, लैपटॉप में सेमीकंडक्टर, कैमरे में सेमीकंडक्टर, स्क्रीन में सेमीकंडक्टर, सब में सेमीकंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये पूछेगा कहां है, तो पता होना चाहिए लोकेशन, अपर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, नियर द चाइना बॉर्डर। काफी न्यूज में था, चाइना हल्ला कर रहा था क्यों बना रहे हो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। 2220 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र की लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए सुबनसिरी है, ठीक है। गोल्ड रिवर भी बोलते हैं इसको वहां पे और लोग भी। बिहार असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, जब तक नहीं, मतलब 14 नवंबर को उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो बिहार असेंबली इलेक्शन जो है 2025 जो है आपका 243 सीटों पे होगा। 6 नवंबर से 11 नवंबर, दो फेज में, 6 और 11 नवंबर को है। आपको पता होना चाहिए ये चीज। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और 18-19 तक शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोनों, ये थोड़ा सा ऊपर प्रिंट हो गया है, ये थोड़ा यहाँ होना चाहिए था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, तो क्या है ये न्यूज में तो वैसे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 1000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ फर्स्ट फेज में विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन को, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सब स्कीम है वोट खरीदने के, और कुछ नहीं होते हैं। देखो स्कीम सब अच्छी, कोई खराब नहीं है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बट चुनाव के ही 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले क्यों आती है? स्कीम्स तो साल भर चलनी चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव सेड दिस। नेक्स्ट इज क्रिकेट एशिया कप 2025। क्वेश्चन पूछेगा होस्ट कौन था, सीधा याद करो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दिस इज द 9th एशिया कप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान पर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन था हमारा। फाइनल में हमने देखा पाकिस्तान की किरकिरी उड़ गई, ऐसे करके प्लेन डूब रहा था वहां पे सब जगह पे, तो आपने देखा होगा एशिया कप इंडिया ने जीता। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा थे, क्या ही नॉक खेला था, मैच विनिंग 69 रन उन्होंने यार। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके अभिषेक शर्मा रहे, 4 मैचों में आके जो स्टार्ट दिया हम लोगों को। हाईएस्ट रन स्कोरर अभिषेक वर्मा रहे थे, अभिषेक शर्मा 314 रन बनाए। हाईएस्ट विकेट टेकर हमारे स्पिनर कुलदीप यादव रहे 17 विकेट के साथ, ठीक है, तो पता होना चाहिए ये भी आपको। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक था इस साल। क्यों था? इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस एवर निकल के आया इस साल। 22 मेडल हम लोगों ने टोटल लिए हैं, कितना? 22 टोटल मेडल हम लोगों ने जीते, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और होस्ट भी इंडिया ने ही किया था, न्यू दिल्ली में हुआ था ये इस साल, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये कुछ नाम भी लिखे हैं, इसको ही पढ़ लीजिएगा। इसमें सुमित एंटिल को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत रील वील में फैल गए थे ये, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड थे वो। फुटबॉल सैफ यू अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025, होस्ट किसने किया? कोलंबो ने होस्ट किया, श्रीलंका ने, आपको पता होना चाहिए। फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-1 से हराया इंडिया ने, तो इंडिया इसका विजेता था, रनर अप बांग्लादेश था, ये भी पता चल गया आप लोगों को। और इससे हमको देखने को मिल रहा है इंडिया फुटबॉल भी अच्छा खेल पा रहा है, एंड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई पर्सनली लाइक वॉचिंग इज फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल इज अ वेरी गुड गेम, खेलना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है ये? 2025 में आने को है, 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक है, 5th एडिशन है इस साल सरकार का। राजस्थान इसको होस्ट कर रहा है और 7 सिटी में होगा, राजस्थान के अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, इतने जगहों पे हो रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। टोटल 5000 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे और 23 मेडल जो है वो दिए जाएंगे अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सिल्वर जुबली महोत्सव। अब हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ का 25वां फाउंडेशन डे
1 नवंबर 2025 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा माइलस्टोन है जो आने को है। ठीक है, आ गया है, वैसे तो आने को है बोल सकते हैं आप लोग, जब वीडियो देखेंगे तो आ चुका होगा ये। नेक्स्ट, ड्यूरेशन जो है 25 वीक तक चलेगा बोला जा रहा है। ये सेलिब्रेशन खूब हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। 15 अगस्त 2025 से चालू हुआ है, 6 फरवरी 2026 तक चलेगा ये। और फेज 2 जो है उसका, वो 1 नवंबर से 6 फरवरी तक का है। 2 फेज में पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्रैंड ये एंट्री रहेगी यहाँ इवेंट में, आपको पता होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, 25 ईयर ऑफ डेवलपमेंट जर्नी 2000 से लेके 2025। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, मैं जनरल डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो दोस्तों देखो, जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था, तब ये एक प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेटस वाला स्टेट था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंडिकेटर बहुत कमजोर हुआ करते थे। लेकिन पिछले 25 साल में इसमें बहुत ग्रोथ देखा, बहुत नए चैप्टर्स लिखे गए हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ हमारे देश में काफी, हमारे स्टेट में काफी अच्छा, और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। छत्तीसगढ़ हमेशा से मिनरल रिच स्टेट था, लेकिन 2000 में इसका जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन था मिनरल्स का 30% था, जो 2025 में बढ़कर 42 के आसपास परसेंट हो गया है। ये एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, न्यू विजन, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, उन्होंने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 रखा। ये डॉक्यूमेंट पेश किया है, यानी हम सिर्फ कल की नहीं बल्कि अगले 25 साल की प्लानिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार अब सिर्फ माइनिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी और फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर, पॉलीमैथ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड खुल रहा है, फाउंडेशन हुआ है उसका भी। एआई, ग्रीन एनर्जी, एमएसएमई पर फोकस हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हम अगर देखेंगे तो खरीफ क्रॉप में 2024-25 में हमने 149.25 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे हैं 3100 रुपया पर क्विंटल के अंतर्गत, जो 21 क्विंटल पर एकड़ हमने खरीदा है। और ये बहुत इंप्रूवमेंट है। सन 2000 में इरिगेशन की कैपेसिटी 1.328 मिलियन हेक्टेयर था, अभी देखो तो आप 202.176 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जस्ट डबल के आसपास हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में भी काफी अच्छे काम हुए हैं, सारे इंडिकेटर्स मैंने दे दिए हैं। 2000 में आपका एजुकेशन इंडेक्स कितना था, जस्ट डबल हो गया, यहाँ देखो इंप्रूवमेंट है। फीमेल लिटरेसी भी 50 से 70%। प्राइमरी स्कूल लिमिटेड थे, अब 32,000 कुछ डाटा दे दिया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 9 गवर्नमेंट और 17 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट। हेल्थ इंडिकेटर बढ़ा है, सब इंडिकेटर बढ़े हैं। IMR 77 था, 38 हो गया है। मेडिकल कॉलेजेस कम थे, अब 15 हो रखे हैं हमारे स्टेट में। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी से भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें हुए। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर हम देख रहे हैं, 594 किलोमीटर से 464 किलोमीटर हो जाएगा, 150 किलोमीटर कम हो जाएगा, आप देख रहे हैं। रायपुर धनबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है। राव घाट जगदलपुर न्यू रेल लाइन चालू हो रही है, 140 किलोमीटर की अप्रूवल मिल गई है। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे देखेंगे तो, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एआई ड्रिवन SEZ बनाया जा रहा है रायपुर में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एआई डाटा सेंटर पार्क जो है वो आपका रायपुर में, नवा रायपुर में, दोनों को बनाया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काउंटर टेररिज्म नक्सलिज्म में देखोगे तो 2026 के मार्च तक हम टेररिज्म को खत्म कर देंगे, ऐसा बता रहे हैं। लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम है जो नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है हमारे 25 की। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन इन न्यूज देखते हैं थोड़ा सा हम लोग फिर से। हिमांशी टोकास, हिमांशी टोकास कौन है? तो हिमांशी टोकास जो है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी इज द फर्स्ट इंडियन जुडोको टू अचीव द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन जूडो। तो जूडो जो खेल है उसमें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग लाई है हिमांशी टोकास, आपको पता होना चाहिए। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन है। शीतल देवी, शीतल देवी कौन है? एन इनक्रेडिबल वन, शी वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन वुमेन कंपाउंड ओपन कैटेगरी एट द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। जो तीरंदाजी होता है, पैरा मतलब पैरा आर्चरी में इन्होंने जीता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत खतरनाक क्या है, इनको जो बीमारी है ना, उसमें ये क्या करती हैं, शी ऑपरेट्स द बो विथ हर लेग,
एक बो को ना अपने पैर से पकड़ के ऐसे ऊपर करती हैं और चिन से ऐसे खींचती हैं। ग्रेट, एक बार देखना कभी आप लोग इसको, दिमाग आपका नेट में भी सर्च करना, शीतल देवी करके आर्चरी करके, आपको देख के लगेगा, आप लोगों को लग रहा होगा इतना दिक्कत है, हाथ पैर सब चल रहा है, उसके बावजूद आप बोल रहे पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। देखना एक बार, पैर से वो बो पकड़ रही है, चिन से वो खींच रही है और वो वहां से शूट कर रही है और गोल्ड जीत के आ रही है हमारे देश में। दैट इज द डेडिकेशन विच एवरीवन नीड्स। ठीक है, डेडिकेशन होगा तो शरीर दिमाग सब चलता है भाई साहब। अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। 2023 में इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला था। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये कौन थे आपके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ही पास्ड अवे एट 89 मिर्जापुर में। और किराना घराना जो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक है, ख्याल, ठुमरी, दादर, भजन सिंगिंग, इनके रेसिपिएंट हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, रविचंद्रन अश्विन, ये कौन है? ही बिकेम द इंडियाज फर्स्ट इंडियन मेल टेस्ट क्रिकेटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद बिग बैश लीग इन ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया, उसके बाद ये बीबीएल में खेल पा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एलन मस्क कौन है? पैसे वाले आदमी है भाई साहब, बहुत ज्यादा, दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी बन गए थे बीच में, $500 बिलियन इनका नेटवर्थ है। टेंशन हो गया ना जान के आपको। इसके बाद और कौन है? आर वेंकट रमनी, ये कौन है? ही इज रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर एडिशनल 2-year टर्म। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है, लिखना है लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका कोई छूटा है क्या? अकाई पदमशली, ये कौन है अकाई पदमशली? तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी फॉर फ्रेमिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स के अंतर्गत इनको कमिटी में रखा गया है। पहली ट्रांसजेंडर है। अ ह्यूज स्टेप ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका कौन है? इतने सारे हैं, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट, हाँ, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, और सबको आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जा रहा हूँ। प्रतिभा एम सिंह कौन है? अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फीमेल है इंडिया की। ठीक है, डैन कार्ड्स कौन है? तो डैन कार्ड्स को अगर आप देखना चाहेंगे तो ही इज अप्रूव्ड एज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सोनम वांगचुक, ये भी नाम पढ़ लो यार, सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। 3 इडियट्स में जो रेंचो का किरदार है, वही इन्हीं से इंस्पायर्ड है मान के चलिए। अभी वो कस्टडी में है नेशनल एनएसए के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ही वाज प्रोटेस्टिंग फॉर स्टेटहुड ऑफ लद्दाख एंड दैट प्रोटेस्ट वेंट टू अ वेरी वायलेंट, मर वर गए लोग काफी सारे, तो इसलिए इनको डाला गया है अभी एनएसए के अंतर्गत। बट डिबेटेबल टॉपिक। 6th स्केड्यूल के अंतर्गत मांग रहे थे ये कि लद्दाख को डाला जाए। नेक्स्ट, क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2025। तो ये अवार्ड जो है, इसमें टॉप परफॉर्मर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख में इंदौर रहा, 1.5 करोड़ का प्राइज मिला उनको। इंदौर रहा, सेकंड प्राइज जबलपुर रहा, 1 करोड़ का प्राइज, थर्ड आगरा और सूरत रहा। तो ये पता होना चाहिए, पहले भी डिस्कस हो गया है। फिल्म और आर्ट से कहीं रिलेटेड बात की जाए तो 2025 के अहमदाबाद में 70th फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं आपके, कहाँ हुए हैं इस साल? अहमदाबाद में। वहां बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडीज को मिला, किरण राव को। 13 अवार्ड जीते हैं लापता लेडीज ने। ठीक है, बेस्ट एक्टर मेल अमिताभ बच्चन को, अभिषेक बच्चन को मिला आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फीमेल आलिया भट्ट को जिगरा के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला है, पोस्ट थैलेमस श्याम बेनेगल अब नहीं है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट कुछ और अवार्ड है। ISSA अवार्ड 2025, इसके रेसिपिएंट रहा इंडिया। और इंडिया को क्यों मिला? इंडिया की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 19% जो 2025 में थे, उससे बढ़कर 64% हो गई, उसके लिए मिला है ये अवार्ड। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025, ये जो है जिनाली मोदी को मिला है इंडिया में। और क्यों मिला है? शी वॉज ऑनर्ड बाई UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉर क्रिएटिंग बोनीफा लेदर
प्लांट जो बनाना स्टेम होते हैं उससे इन्होंने लेदर बनाया है, ठीक है, इसलिए मिला है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 डीआरडीओ को मिला, इस साल डीआरडीओ को मिला, ठीक है, इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के लिए। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला है, याद करिएगा सब। मिस यूनिवर्स 2025 इंडिया रही श्रेया सिंह, ठीक है, श्रेया सिंह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप बात करते हैं नोबेल प्राइज, ये भी याद करने वाला है, किसको क्या मिला देख लेते हैं। मेडिसिन के लिए मिला है मैरी ई को, फ्रेड को और शिमोन साकागुची को। क्या है, दे गॉट द अवार्ड इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ टी सेल। याद रखिएगा किसके लिए, टी सेल की डिस्कवरी के लिए मिला। देयर आर द गार्जियंस, इनका कहना था टी सेल्स आर द गार्जियन दैट प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी। ऑटो इम्यून डिजीजेस को समझने के लिए काफी काम का इनका रहा, इसलिए इन तीनों को अवार्ड दिया, मैरी, फ्रेड, शिमोन। केमिस्ट्री के लिए सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमर एम यागी, तो इन तीनों को अवार्ड मिला। क्यों मिला, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, एमओएफ का इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट किया। पोरस स्ट्रक्चर यूज इन गैस स्टोरेज, कैटेलिसिस और एनवायरमेंटल प्यूरिफिकेशन, उन सब में काम आएगा ये, ठीक है, छन्नी वैसे टाइप से। फिजिक्स में मिला जॉन क्लार्क, माइकल डोवरट, जॉन मार्टिनिस, ठीक है, इनको क्यों मिला, दे डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। जो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात चल रही है उसका फाउंडेशन होता है क्वांटम मैकेनिक टनलिंग, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में होता है, उसी का इन्होंने रिसर्च किया। लिटरेचर याद रखिएगा, लेज़लो, आई कांट प्रोनाउंस, भी थोड़ा सा रशियन वाला चीज है, ठीक है, तो देख लो ये इसको क्यों मिला मैं बता देता हूँ। फॉर हिज मेस्मराइजिंग एंड विजनरी वर्क, डायरेक्ट नेम और नेशनलिटी याद रखिएगा रशिया से थे। पीस के लिए मिला किसको, मैरी कॉरिनो, इनको मिला है मैरी कॉरिनो को, ठीक है, क्यों मिला है, फॉर डेमोक्रेटिक राइट, फॉर प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला की बहुत अच्छी एक्टिविस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, दे आर स्ट्रगलिंग विद डिक्टेटरशिप देयर। इकोनॉमी के लिए जॉल मॉकेर एंड फिलिप एगियन, पीटर हॉविट, इन तीनों को मिला है। और क्यों मिला है इसको, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो प्रोग्रेस है उससे सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे पाया जाएगा, उसके तहत इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में है। पहला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इसका 4th एडिशन था, भारत मंडपम में हुआ, और इसका एम था इंडिया को ग्लोबल फूड हब बनाना। 1.02 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ये कहाँ हुआ, तो ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ, आपको पता होना चाहिए। इसमें 6G 5G AI और ग्रीन टेक्नोलॉजी के 1000 से ज्यादा कटिंग एज यूज केस दिखाए गए, यहाँ पे देखे गए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में UAE में हुआ। इंडिया ने यहाँ अपना पहला नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 25 to 30 वाला यहाँ पे दिखाया हमको, ठीक है, तो पता होना चाहिए। और ये है इंटरनेशनल सोलार अलायंस असेंबली 2025 8th एडिशन था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज जो हैं सोर्सेज हैं उससे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी पावर कैपेसिटी के 50% जो टारगेट है उसको पहले ही 5 साल में अचीव कर लिया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडाइसिस और रिपोर्ट, तो सेफेस्ट सिटी कौन सा रहा पूरे हमारे इंडिया में, पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम में कोलकाता, फॉर द 4th ईयर कॉन्जिक्यूटिव लोएस्ट कॉग्निजिबल क्राइम रेट रहा, 83 से 84 लाख का पॉपुलेशन है यहाँ, और सेफेस्ट सिटी कोलकाता रहा। मोस्ट अनसेफ सिटी रहा कोच्चि, आपको पता होना चाहिए, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, 3192 क्राइम है पर लाख पॉपुलेशन पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली देखो कोलकाता में हो सकता है ऐसा कि वहाँ पे चार्ज शीटिंग कम हो, लोग FIR कम करा रहे हो, कोच्चि में लोग पढ़े लिखे हैं तो छोटे मोटे हर चीज के लिए FIR करा रहे हो, तो इसलिए भी इनका खराब आ सकता है डाटा। ऐसा नहीं कि क्राइम ज्यादा, क्राइम सब जगह ज्यादा हो सकता है, सब जगह कम, बट एज पर डाटा होगा जितने FIR कम वहाँ पे लिखे जा रहे हैं। इंडियाज
नेक्स्ट, इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज किया अपना फोरकास्ट और 6.5% इंडिया को दिया है। जो उनका जून का एस्टिमेट था उनसे अलग, इंडिया को अलग अलग एस्टिमेट है, याद रखना। वर्ल्ड बैंक से बोला जाएगा तो 6.5, आरबीआई ने 6.8 का ग्रोथ रेट दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5 का ग्रोथ दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2025 14th एडिशन था। टॉप बिलियनियर रहे हमारे देश के मुकेश अंबानी एंड फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, पता होना चाहिए। टॉप 5 में कौन कौन है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रोशन नदार मल्होत्रा, साइरस पूनावाला, कुमार मंगलम बिरला। साइरस पूनावाला कौन है समझ गए ना आप लोग, वैक्सीन वाले भैया। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो ये आपका हेनले जो है वो पावर दिखाता है आपके पासपोर्ट का। सबसे पावरफुल पासपोर्ट दुनिया में कौन सा है? सिंगापुर का है। सिंगापुर के नेशनलिटीज को वीजा फ्री 180 कंट्री में वो जाके बिना वीजा के जा सकते हैं सीधा। और इंडिया 85वें रैंक पे है, 5 प्लेस और गिर गया हमारा, देख लो। ऐसे तो स्थिति हो जा रहा है हमारे देश के साथ भी। चलो कोई नहीं, हम बढ़ जाएंगे वापस। नेक्स्ट इज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पक्का यहाँ से कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर में आएगा। कौन है? नाम रट लो, शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन है न्यू अपॉइंटी? शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 साल का टेन्योर रहेगा 9 अक्टूबर से 2025 से, और उन्होंने एम राजेश्वर राव को सक्सीड किया है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अच्छा ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं ना। ही वॉज नॉट एन आईएएस ऑफिसर, ये बैंकर हुआ करते थे 33 साल तक। यहाँ गलत लिखा है, ही वॉज नॉट एन आईएएस ऑफिसर, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर नहीं थे बल्कि सीजन बैंकर थे शुरू से वो, जिन्होंने 33 साल से ज्यादा आरबीआई में काम किया हुआ है। ठीक, तो ये डाटा को यहाँ काट लेना आप लोग, की गलती है। मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ भी, मेरे को जहाँ तक पता है वो नहीं थे सीजन, ही वॉज अ बैंकर। यही तो न्यूज़ थी एकदम खतरनाक टाइप से। आरबीआई में आपको पता है ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं हमेशा। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, मिथुन मानहस मानहस जी को 37 प्रेसिडेंट बीसीसीआई का बनाया गया है। पहले रॉजर बिन्नी हुआ करते थे, अगस्त में उनको हटाया गया और मिथुन मानस को बनाया गया। जो आपके मानहस हैं, ही इज द फॉर्मर दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेटर हैं, और उन्हें अनएनएमसली इलेक्ट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके आने को दिखा रहा है हमको। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ सीडीएस टेन्योर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारा मिलिट्री स्ट्रक्चर में हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जनरल अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हैं, पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, जिनका एक्सीडेंट हो गया था हेलीकॉप्टर में। तो सीडीएस हैं ये जनरल अनिल चौहान, और इनको थोड़ा एक्सटेंशन मिला है टिल 30 मई 2026 तक। सीडीएस का रोल क्या होता है? ही इज चीफ ऑफ डिफेंस है ना, तो उनका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच, तीनों के बीच सिनर्जी और जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ाना होता है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं। डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर कंडा दास, ये रहे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की अनंत गोयंका, बस पढ़ लीजिए, कहीं आ गया तो पता होना चाहिए। हाँ, साइंस इंपॉर्टेंट है। वयोमित्रा टू लॉन्च इन दिसंबर। वयोमित्रा क्या है? इसरो ने इसको बनाया है, लॉन्च डेट है दिसंबर 2025। मिशन क्या है? गगनयान 1 फर्स्ट अनमैन्ड मिशन रहेगा, उसके अंतर्गत है। और वयोमित्रा मिशन सिस्टम को टेस्ट करेगा, जैसे लाइफ सपोर्ट, एनवायरमेंट कंट्रोल, क्रूड मिशन जो हमारा 2027 में प्लान है, उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए है। नेक्स्ट इज अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट लॉन्च फ्रॉम रेल बेस्ड सिस्टम। तो अग्नि जो है, अग्नि प्राइम मिसाइल है, वो प्राइम मिसाइल जो है जिसकी स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इंडिया ने रेल बेस्ड कैनेस्टराइज्ड मिसाइल लॉन्च सिस्टम डेवलप कर लिया है। मतलब रेल की पटरी पे खड़ा हुआ एक बोगी से भी हम अब मिसाइल लगा सकते हैं। ये मिसाइल को मूविंग ट्रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च करने की एबिलिटी दे देता है। ट्रेन चल रही वहां से भी लॉन्च हो जाएगा, जिससे हमको एक बहुत स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। कहीं भी एक रात में पहुंच जाएंगे, कन्याकुमारी से डन, ऐसे टाइप से। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलार होता है, विंड होता है, वैसे ही वाटर को ब्रेक करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, या ग्रीन, हाँ ग्रीन हाइड्रोजन, जीरो कार्बन फ्यूल कहते हैं इसको, आपको पता होना चाहिए।
टोटल 3 पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है हमारी गवर्नमेंट ने अभी। एक है दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, दूसरा है वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, और एक है पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट को हब बनाने से इंडिया ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल हब बनेगा, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट तीनों में। ये हमारे नेट जीरो बाय 2070 टारगेट जो है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज ही ना करें, नेट जीरो हो जाए, उसको अचीव करने में बहुत क्रूशल भूमिका निभाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एक ही हमने पूरे एक पार्ट में कर दिया, कम न्यूज थे इसलिए 2 पार्ट में नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे हो गया आपका अक्टूबर का न्यूज कंप्लीट। नवंबर दिसंबर बचेगा, ये हम करेंगे जब आएगा वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट नवंबर के साथ हम लोग। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।